जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं डिस्काउंट का चैप्टर। आज हमारा पार्ट 8 है। बोर्ड पर देखकर आप जान ही गए होंगे कि आज हमारा क्या है, डिस्काउंट का पार्ट 8 है। और डिस्काउंट में जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो 8 नंबर का, ठीक है। तो आज हम जानेंगे टाइप 8 में कि उसमें अंकित मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा, उसका दर दिया रहेगा, ठीक ना। उसका सिर्फ दर दिया रहेगा, परसेंट दिया रहेगा। तो उसका आज हमें निकालना है छूट, ठीक ना, यानी बट्टा, कि कितना बट्टा मिला, कितना बट्टा दिया गया, ठीक है। तो बस आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, फिर देखिए कि हम लोग कितना आसानी तरीक़ा से बट्टा निकालते हैं, छूट को निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सवाल को हम लिख लेते हैं, चूँकि हम सवाल नहीं लिखे हैं तो पहले सवाल को लिख लेते हैं, फिर सवाल के साथ साथ समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को। चलिए, तो आज हमारा टाइप 8 में 38 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर क्या है? चलिए, क्या बताना है? बट्टे की दर। हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि हमें आज क्या निकालना होगा, छूट निकालना होगा, बट्टा निकालना होगा, कितना बट्टा मिला। तो देखिए यहाँ पर हम फार्मूला क्या बता रहे हैं 4 दिनों से, CP बटा में MP बराबर 100 माइनस D बटा में 100 प्लस P। P भी हो सकता है और L भी हो सकता है, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए है, ठीक ना। तो यहाँ पर तो अभी प्रॉफिट दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दिया है CP और MP, इसका कंपेयर किया गया है। क्या किया गया है? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी इसका फिक्स जो है कि क्रय नहीं दिया है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे? इसका क्रय मानेंगे 100%, तो इसको हम 100 लिख लेते हैं, ठीक। CP से 20%, यहाँ पर दिया ना है 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी MP तक क्या आ जाएगा, 100 का 20% निकालेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक। बराबर 100 है, 100 लिखिए, माइनस D, यही D मतलब होता है डिस्काउंट, यही D हमें निकालना है, तो D को आप इसी तरह लिखिए, बटा में अब यहाँ पर दिया है 100 प्लस P, तो 100 में हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, ठीक ना। तो 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 108, ठीक। अब सिंपल तरीका से बस इसे आप कटा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम काटेंगे 20 पाँचे 100 और 20 छक्का 120, ठीक। यहाँ पर काटेंगे तो देखिए हर से कट जाएगा, तो कटेगा 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 6 8 48, 18 हो गया। अब इस 18 का 5 में कर देंगे गुणा, ठीक ना। तो गुणा करेंगे तो 18 5 कितना होता है, 90 बराबर 100 माइनस D। क्या हुआ, 100 माइनस D। तो इस माइनस D को लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस में D, और 90 को जब इधर ले जाएंगे तो 100 में से जब 90 घटाएंगे तो आएगा 10, और यही 10% हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, और ये हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा। दोस्तों, जब से मैं डिस्काउंट का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जब से ये सूत्र आया है, ये फार्मूला आया है, इस पर मैं आपको पहले ही से बताते आ रहा हूँ कि इस पर आप 4 चीज़ें निकाल सकते हैं। कौन कौन सा? CP, MP, ठीक ना, डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस, ठीक ना। ये 4 चीज़ बहुत आसानी तरीक़ा से इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आप इसको बहुत आसानी तरीक़ा से याद रख सकते हैं। ये एक तरह से ट्रिक है, मैं बस इसको एक फार्मूला के जो है कि लाइन में लेकर चला गया हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे भी इसको ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि आप लोग का जो कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। और आप जानते ही हैं कि हम जब भी जो है क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें 2 3 4 जो है कि सवालों का प्रैक्टिस जरूर कराते हैं, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन बना है वो कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो चलिए अब आगे वाले सवाल को देखते हैं और पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी वस्तुओं पर लागत कीमत से 50% अधिक कीमत अंकित करता है, फिर वह छूट देता है और 80% लाभ कमाता है। छूट की दर है। चलिए छूट की दर निकालना है ना। हम यहाँ देखिए फार्मूला पहले ही से लिखे हुए हैं, ठीक ना। तो ये फार्मूला जो है कि आप जरूर याद करिएगा। CP है तो CP हम मानेंगे 100, CP पर यानी लागत पर 50% अधिक कीमत अंकित करता है, तो MP हमारा कितना जाएगा, 150, और 100 माइनस D बटा में 100 में
प्रॉफिट जोड़ेंगे कितना हो रहा है 80% का ना लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर जाएगा 180। अब सिंपली इसको आप काट लीजिए, 1 0 से 1 0 ये कट गया, ठीक ना, और ये कटेगा 5 3 5 15 3 छक्का 18, ठीक ना, 6 बार में कट गया, और ये कटेगा 5 दूनी के 10, ठीक, कितना आ गया 5 दूनी के 10, यानी कि ये 0 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 6 का इस 20 में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2 छक्का 12 यानी 120 बराबर 100 माइनस डी बचा, 6 दूना के 12 120 और 100 माइनस डी ये है। अब क्या करेंगे डी को इधर लाएंगे तो ये प्लस में डी हो जाएगा, 120 उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर जब घट जाएगा तो आएगा 20% की क्या हुई, वह छूट दिया था किस पर, तो उस वस्तु पर, तो यही हमारा बन जाएगा आंसर, यानी 20% इसका बन गया आंसर। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कितना ही बेहतरीन तरीका से इस फार्मूला से हम जो है कि 4 प्रकार के सवाल बढ़िया से एकदम लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, ताकि जो है कि अगर सवाल ऐसा फंस जाए तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से ट्रिकली कर सकें। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है, उसे निम्न बट्टा दिया है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, बट्टा ही बताना है। यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो अब यहाँ पर जो प्रॉफिट देता था, अब यहाँ क्या दे दिया है, हानि दे दिया है। तो अब हम हानि के लिए क्या करेंगे कि सिंपली हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा CP बटा MP, और 100 माइनस डी बटा में 100 प्लस P या फिर 100 माइनस L कर लीजिए। तो देखिए CP हम क्या मानेंगे 100, यहाँ 10% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है CP पर, तो यहाँ आ जाएगा हमारा MP कितना 110, 100 माइनस D तो हमें निकालना है, तो D को इसी तरह लिखिए, चाहे X रख दीजिए चाहे D को रहने दीजिए। अब यहाँ पर हमारा हानि हो रहा है, तो 100 में से 1 को घटाएंगे, कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 100 में से 1 घटाएंगे तो 99। अब यहाँ पर काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 9 99, हर और हर दोनों ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मैं बताया हूँ ना कि बराबर के इधर राइट हैंड साइड और बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड जब रहता है तो हर कट जाता है, अंश अंश कट जाता है। तो इसको काट लिए। अब सिंपली क्या करेंगे, 9 का इस 10 में गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, तीसरे गुणा करना है, और ये बचा है 100 माइनस डी। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 100 में से 90 को हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10%, यानी छूट कितनी मिली है, तो 10% की मिली है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आप लोग को ये जो सवाल है इसके ट्रिकली कॉन्सेप्ट हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इस पर एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यापारी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, वह अपने ग्राहक को कुछ छूट देता है जिससे उसे 9% की हानि होती है। चलिए अब तो हम आपको बता ही चुके हैं सभी कॉन्सेप्ट ट्रिक, बस आपको इसको हल करना है। चलिए इसका आंसर आप हमें क्या करिए कि आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो वीडियो को रोकिए और इसको लगाइए, इसको हल कीजिए, सॉल्व कीजिए और इसका कमेंट करके हमें आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। तब तक चलिए हम लगाते हैं इसे। चलिए दिया है किसी व्यापारी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो हम क्रय मूल्य क्या मानेंगे 100। अब हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, 30% अधिक है तो ये हो जाएगा 100 का 130, 100 माइनस डी बटा में यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हम 100 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 81। ठीक ना, कितना आ गया, सॉरी 91, कितना आ गया 91। अब क्या करेंगे कि इसको काट लेते हैं, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये कट गया और ये कटेगा 13 7 91, 7 बार में कटा। अब इस 7 का गुणा इस 10 में करेंगे तो 7 दाम में 70 और ये हो जाएगा 100 माइनस डी। तो डी बराबर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 100 में से 70 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30% की क्या की थी, वह छूट दिया था। ठीक ना, यानी कि यही 30% हमारा हो जाएगा आंसर। आया समझ में। तो अगर आपको मेरा यह पढ़ाया हुआ सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें।
तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो चलिए इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इसका भी आंसर आप हमें कमेंट कर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए और हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तब तक इसको लगाते हैं हम। दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर उसे x% का बट्टा दिया गया तो उसे 4% की हानि होती है। छूट की दर है। चलिए छूट की दर बताना है ना। हमारा यहाँ पर CP मानेंगे क्या? 100 और 20% अधिक है तो हमारा MP हो जाएगा 120 बराबर 100 माइनस यहाँ पर आएगा 100 माइनस, फिर क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर उसे x% का बट्टा दिया गया। देखिए x% दे दिया हो चाहे कुछ दे दिया हो, हमारा सेम वही रहेगा। यहाँ पर D है तो D ही रहेगा। हम कहते हैं ना D भी मान सकते हैं और x भी मान सकते हैं, तो ऑलरेडी इसमें x दिया तो x भी हम मान सकते हैं इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस x बटा में हमारा क्या हो रहा है? 4% की हानि हो रही है। तो 100 में से 4% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 96। ठीक, अब इसको सिंपली चलिए काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 ये कट गया, हर से काटेंगे तो ये कटेगा 12 कम 12 और 12 8 96। यहाँ 8 है, यहाँ 10 है। चलिए इस 8 का गुणा 10 में करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस x। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 100 है ना, और ये भी 100 है। तो ये जब घटा ये 8 दाम में 80 हुआ था ना, 8 दाम में 80 लिख लेते हैं। ये हो गया 80, तो 100 में से 80 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20%, ठीक ना। 100 में से 80 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 20%। यही 20% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आखिरी आंसर। ठीक, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।